आप देख रहे हैं खबरें 24। तो योगी सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि एक ही आवाज को तुम दबा दो। गुस्ताखी नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी, मैं प्रदेश सचिव हूँ माइनॉरिटी का। क्या मुसलमान आपके साथ नहीं खड़ा था? आपने महंत के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? मायावती जी, आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। राहुल गांधी जी, मुसलमान आपके साथ कंधे से कंधा चला, लेकिन आपने नहीं बोला कि महंत जी आप बहुत गलत बोले हैं, ये संविधान को खराब कर रहा है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को खराब कर रहा है। फांसी नहीं होगी जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। पैगंबर को या किसी भी समुदाय के आदमी शख्स को जो काबिल एहतराम है, उनके खिलाफ कोई बोले उसे फांसी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक आपको अखिलेश यादव जी आपको 100% वोट देता है, आपको मुख्यमंत्री बनाता है, लेकिन क्या आपकी आवाज़ इतनी कम हो गई कि आप कह भी नहीं सकते कि राहुल गांधी जी आपने कहा था कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम सेकुलरिज्म लोगों के साथ हैं, आपने भी आवाज़ नहीं दी। हम मुसलमान हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने बच्चे, बीवी, माँ सबकी हम गर्दन कटा सकते हैं, अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यति नरसिंहानंद महाराज के विवादित बयान को लेकर अलीगढ़ में हाथों में बैनर लेकर पोस्टर लेकर सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के लोग उतर गए और जमकर विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने यति नरसिंहानंद को फांसी लगाने की मांग की। अलीगढ़ में थाना दहली गेट इलाके के शहजमाल क्षेत्र में भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा सड़कों पर उतरकर पैगम्बर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की गई। आक्रोशित मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यति नरसिंहानंद को फांसी लगाए जाने की मांग की। उनकी मांग है कि जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ महंत ने अभद्र टिप्पणी की है, वह कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके लिए चाहे बीवी, चाहे बच्चों, चाहे अपनी माँ को कुर्बान करना पड़े उसको भी करेंगे, खुद को भी कुर्बान करना पड़े उसको भी करेंगे, लेकिन मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यति नरसिंहानंद के द्वारा लगातार संविधान के विरुद्ध बयानबाजी की जाती है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन से लेकर राजनीतिक दल और सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती और भड़काऊ बयानबाजी के लिए ये महंत और साधु संत कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और अपनी छवि, अपने को प्रचार प्रसारित करने के लिए इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं, जिससे कहीं न कहीं देश की अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। उसी के चलते उनके द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है, जिसमें उनकी मांग है कि यति नरसिंहानंद को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको कानून के हिसाब से फांसी की सजा सुनाई जाए। गुस्ताख रसूल को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उस पर जब तक मुकदमा नहीं होगा तो हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे। उसको मुकदमा लेकर फांसी नहीं होगी जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी सिर्फ ये मांग है कि ये ऐसे गुस्ताख रसूल हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में क्यों पनप रहे हैं? देश का संविधान को ख़राब कर रहे हैं, देश के आइन को बर्बाद कर रहे हैं, भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं देश और प्रदेश की सरकार से कि एक कठोर पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनना चाहिए, जिससे किसी भी समुदाय के पैगंबर को या किसी भी समुदाय के आदमी शख्स को जो काबिल एहतराम है, उनके खिलाफ कोई बोले उसे फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, गाजियाबाद के अंदर वो लगातार ये ऐसी बयान दे रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको चैलेंज करके छोड़ा था, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। आज उसके चेले भी उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं। ये नाकाबिल एहतराम है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि देश और प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक आपको अखिलेश यादव जी
आपके तरफ आंखें देखता है, आपको 100% वोट देता है, आपको मुख्यमंत्री बनाता है, लेकिन क्या आपकी आवाज़ इतनी कम हो गई कि आप कह भी नहीं सकते कि मेहनत का ये कार्य होता है। आप राहुल गांधी जी, आपने कहा था कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम सेकुलरिज्म लोगों के साथ हैं, खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला। तब आकाश यही कह देते कि ये गलत मेहनत नहीं हो सकता, लेकिन किसी ने सोचने का और विषय नहीं लिया, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। अपने बच्चे, बीवी, माँ, सबकी हम गर्दन कटा सकते हैं, अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम जो सरकार हैं उनसे भी आह्वान करते हैं इस पर एक कठोर कानून बने, ताकि कभी इस तरह से ये दरिंदा पैदा ना हो। और हम विपक्ष के लोगों से कहते हैं, हमें आप नजर नहीं आ रहे क्या? क्योंकि हमें सब कुछ बर्दाश्त है। अखिलेश यादव जी, मैं प्रदेश सचिव हूँ माइनॉरिटी का, क्या मुसलमान आपके साथ नहीं खड़ा था? आपने मेहनत के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? मायावती जी, आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, राहुल गांधी जी, मुसलमान आपके साथ कंधे से कंधा चला, लेकिन आपने नहीं बोला कि बहन जी आप बहुत गलत बोले हैं, ये संविधान को खराब कर रहा है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को खराब कर रहा है, नौजवानों में नफरत फैला रहा है। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया में ये लगातार चल रही है, उसको डिलीट किया जाए। ये मेरी आपसे आपके माध्यम से गुजारिश है कि ये तमाम ज्ञापन में क्या मांगे रखी है अब आपने? ज्ञापन में मांग ये रखी है कि हम उसको सख्त कानून कार्रवाई दी जाए जो संविधान के अकॉर्डिंग आती है, और उसको फांसी दी जाए। और एक पार्लियामेंट में एक कवानीन बनना चाहिए जिससे ऐसे शख्स को तुरंत फांसी हो, ताकि कोई ऐसी हरकत कभी न करे जो अखंडता भारत की एकता को खराब करता हो। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना कोई मेहनत बर्दाश्त करेगा। ये मेहनत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो है अमन पसंद लोग हैं। अमन और शांति के माध्यम से हमने आज एक वो दिया है, ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कानून का आज हमने एक इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कानून बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दिया था, उसके हिसाब से हमारे नबी पाक जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, उसके लिए एक मेमोरेंडम महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल जी और अलीगढ़ के तमाम आला प्रशासन अधिकारियों को दिया है। क्या ज्ञापन में अपनी मांग रखी है? हमारी मांग ये है कि जो पाखंडी बाबा यती महा नरसिंहानंद है, उसने हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, वो नबी जो सारे आलम के लिए रहमत लिल आलमीन है। अल्लाह के नबी जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम कभी किसी भी धर्म के लिए आपत्तिजनक या गलत बयानबाजी मत करना। आज ये एक व्यक्ति द्वारा पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध गुस्ताखी की गई, उस संबंध में लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया, जो उचित माध्यम से इसके लिए भी ज्ञापन दिया गया, वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। ये इस बात की हम लोग भी संस्तुति करें।